तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि काज़िया और सावाको एक साथ ट्रेन की ओर जा रहे होते हैं। वहीं रास्ते में काज़िया बिना कुछ बोले चुपचाप चला जा रहा होता है। अब यह देखकर सावाको सोचने लगती है कि उन्हें चलते हुए इतना टाइम हो गया पर अभी तक काज़िया ने उसकी ओर एक बार भी नहीं देखा है और किसी कारण से सावाको भी काज़िया को फेस नहीं कर पा रही है। अब वह दोनों ट्रेन के स्टेयर्स के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर अचानक सावाको का पैर फिसल जाता है और वह गिरने लगती है, पर तभी काज़िया उसे बचा लेता है और अब वह दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और इससे वह दोनों काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाते हैं। वहीं एक जगह झाड़ी से छुपकर यानो, योशिडा और रयू उन दोनों को देख रहे होते हैं और अब उन दोनों को शर्माते हुए देखकर योशिडा और यानो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि आखिर यह दोनों एक दूसरे के साथ इतना फॉर्मल बिहेव क्यों कर रहे हैं। अब यानो योशिडा से काज़िया को कॉल करने के लिए बोलती है, तभी रयू बोलता है आखिर तुम लोग यह क्यों कर रही हो। पहले तो तुमने हमारी मिलने की जगह चेंज कर दी और उसके बाद तुम दोनों छुपकर काज़िया और सावाको को देख रही हो, तो क्या मैं तुम्हारे प्लान के बारे में कुछ जान सकता हूँ। और तब तक योशिडा काज़िया के पास कॉल लगा देती है, इसीलिए यानो वहाँ पर रयू को चुप कर देती है और अब काज़िया कॉल उठाता है तो वहाँ पर योशिडा उससे चिल्लाकर बात करने लगती है और तभी काज़िया उसकी आवाज़ सुन लेता है और अपने आजू बाजू देखने लगता है, पर यानो वक्त रहते योशिडा को वहाँ झाड़ियों में खींच लेती है जिससे काज़िया उसे नहीं देख पाता है। अब यानो यह देखकर वहाँ पर योशिडा के ऊपर गुस्सा करने लगती है, जिसके बाद योशिडा बाकी सब कुछ बड़े ही आराम से संभालती है और अब वह काज़िया से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि लास्ट टाइम पर उनका प्लान चेंज हो गया, इसी वजह से वह लोग सावाको के साथ ट्रेन नहीं आ पाए, तो इस वजह से काज़िया गुस्सा ना हो और उन्हें माफ़ कर दे। काज़िया बोलता है कोई बात नहीं, वह सावाको के साथ ट्रेन आ चुका है। वहीं पर काज़िया को अभी भी यानो की आवाज़ थोड़ी बहुत अपने आसपास से आ रही होती है। यह देखकर वह काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है और अब योशिडा काज़िया को वहां पर सावाको के साथ एंजॉय करने के लिए बोलती है। अब काज़िया सावाको को बताता है कि उसके पास योशिडा का कॉल आया था और वह काज़िया से माफ़ी मांग रही थी क्योंकि वह उसके साथ ट्रेन नहीं आ पाई। अब काज़िया बोलता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है और अभी न्यू ईयर स्टार्ट होने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो फिर क्यों ना इस टाइम में वह लोग आमाज़ाके पिए। और अब वह दोनों एक साथ ट्रेन के अंदर जाते हैं। वहीं पर यानो, योशिडा और रयू भी यह बात सुन लेते हैं और यह सुनकर यानो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वहीं रयू योशिडा और यानो को ऐसे एक्ट करते हुए देखकर समझ जाता है कि वह दोनों यहाँ पर सावाको की मदद करना चाहती है, पर रयू का इससे कुछ भी लेना देना नहीं और अब रयू यहाँ पर बस आमाज़ाके पीना चाहता है। अब वह तीनों भी ट्रेन के अंदर आते हैं, जहां पर वह देखते हैं कि एक लड़के ने वहां पर काफी बड़ी आग लगा रखी होती है और वह आग के चारों ओर घूम रहा होता है। यह देखकर यानो बोलती है कि इस दुनिया में बेवकूफ़ों की कमी नहीं, और तभी वह सभी नोटिस करते हैं कि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि जो होता है। अब वहां पर जो को देखकर यानो और योशिडा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और बोलने लगती है कि अगर जो ने काज़िया को यहाँ पर देख लिया तो वह काज़िया का पीछा नहीं छोड़ेगा, तो किसी भी तरह उन लोगों को जो को काज़िया से मिलने से रोकना होगा। वहीं दूसरी ओर से काज़िया और सावाको भी आ रहे होते हैं और अब यह देखकर वह दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और भागते हुए जो के पास जाती है। अब यानो जो का हाथ पकड़ लेती है और उससे बात करने लगती है। वहीं योशिडा और रयू भी आ जाते हैं, पर तब तक जो काज़िया को देख लेता है और तभी जो यानो, योशिडा और रयू को वहां पर देखकर बोलता है कि अगर वह तीनों इस ट्रेन में आना चाहते थे तो उन्होंने जो को भी क्यों नहीं बताया, और क्या काज़िया भी यहाँ पर आया है, क्योंकि अभी अभी उसने काज़िया को यहाँ पर देखा। तभी यानो बोलती है वैसे जो यहाँ पर किसके साथ आया है, जिस पर जो बोलता है उसे अकेले आना पड़ा क्योंकि उसके सभी दोस्त घर पर बैठकर कॉमेडी शो देख रहे थे। यह सुनकर यानो और योशिडा खुश होती है और बोलती है कि उन्हें बस यहाँ पर जो को ही संभालना है, पर तभी जो दोबारा बोलता है क्या उनके साथ काज़िया भी आया है, क्योंकि अभी अभी उसने काज़िया को यहाँ पर देखा। अब यानो और योशिडा बात बदलते हुए बोलती है कि काज़िया यहाँ पर नहीं आया क्योंकि उसका घर यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है और वह यहाँ पर अकेले क्या करने के लिए आएगा, तुमने उसी के जैसे दिखने वाले किसी और पर्सन को देखा होगा। और तभी वहाँ पर जो नोटिस करता है कि यानो ने उसका हाथ पकड़ रखा है और यह देखकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और काज़िया के बारे में भूल जाता है। वहीं जो सोच रहा होता है कि शायद से यानो उसे पसंद करती है, इसीलिए यानो उसे देखते ही उसके पास यहाँ पर आ गई। अब जो काफ़ी खुश होकर बोलता है कि वह सभी यहाँ पर काफ़ी देर से आग के पास खड़े हैं तो वह गर्म हो गए होंगे, तो फिर क्यों ना वह सभी एक साथ चलकर आमाज़ाके पिए। पर तभी यानो और योशिडा उसे मना कर देती है और बोलती है कि उन्हें आमाज़ाके पसंद नहीं, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि आमाज़ाके स्टॉल के पास जो काज़िया को देख ले। और अब जो उनसे कुछ नहीं बोल पाता और वहाँ पर शांत हो जाता है। वहीं दूसरी ओर काज़िया और सावाको आमाज़ाके स्टॉल के पास आकर आमाज़ाके लेते हैं और अब आमाज़ाके देते वक्त वह लेडी काज़िया और सावाको को एक कपल बोल देती है, जिससे वहाँ पर सावाको काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है।
अब काज़िहाया सावाको को आमाज़ाके देता है और अब वह एक जगह पर खड़े होकर आमाज़ाके पीने लगते हैं। वहीं पर सावाको सोच रही होती है कि उस लेडी की बात से कहीं काज़िहाया को बुरा तो नहीं लगा होगा। अब सावाको वहां पर उस आमाज़ाके को पीती है जो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और यह सुनकर काज़िहाया भी उसे पीता है तो उसे भी वह काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अब यह देखकर काज़िहाया बोलने लगता है कि आज तक उसने जितनी भी बार आमाज़ाके पिया है उसे वह कभी भी अच्छा नहीं लगा, पर यह आमाज़ाके उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। वहीं सावाको काज़िहाया के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अब काज़िहाया सावाको को खुश देखकर बोलता है कि वह आज से पहले कभी भी किसी लड़की के साथ अकेले किसी ट्रेन घूमने के लिए नहीं गया और ना ही आज तक उसने किसी लड़की को सेलफोन स्ट्रैप गिफ्ट किया है। और वह पहली बार ऐसा स्वेटर पहनकर घूमने के लिए बाहर निकला है। यह सुनकर सावाको काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है कि काज़िहाया उसे माफ़ कर दे क्योंकि वह गिफ्ट उसके फादर का था, पर उसने गलती से वह गिफ्ट एक्सचेंज कर लिया। तभी काज़िहाया बोलता है कि यह गिफ्ट सावाको के फादर का था पर अब यह उसका है, तो सावाको को परेशान होने की जरूरत नहीं। अब वहाँ पर सावाको सोचने लगती है कि वह काज़िहाया को कोई ऐसा गिफ्ट देना चाहती थी जिसका यूज़ काज़िहाया खुश होकर करे और वह उसका यूज़ करते वक्त सावाको के बारे में सोचे, पर अब कुछ नहीं हो सकता है। तभी काज़िहाया बोलता है कि क्या सावाको ने अपने लिए एक ईमेल एड्रेस बना लिया है। सावाको हाँ में जवाब देती है और तभी वह दोनों एक साथ एक दूसरे के पास मैसेज करने के लिए बोलते हैं। अब यह सुनते ही सावाको जल्दी जल्दी में काज़िहाया के पास मैसेज करने लगती है, पर उसके एक हाथ में आमाज़ाके होता है और दूसरे हाथ में पर्स, जिस वजह से उसे अपने पर्स से फ़ोन निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। अब काज़िहाया उसके हाथ से आमाज़ाके ले लेता है और बोलता है कि तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम आराम से मैसेज कर सकती हो। और तभी जल्दी जल्दी सावाको अपने बैग से सेलफोन निकालकर काज़िहाया के पास मैसेज करती है जिसमें उसने काज़िहाया को इस साल के लिए थैंक्स कर रखा होता है। अब काज़िहाया उस मैसेज को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और तभी वह सावाको की ईमेल आईडी देखता है जो योशिडा ने उसके लिए बनाई थी और वह ईमेल आईडी होती है सावाको नॉट साडाको 1231। और अब यह देखकर काज़िहाया काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और सावाको से पूछता है कि उसका बर्थडे कब आता है। अब सावाको उसे बताती है कि सावाको का बर्थडे आज है। अब यह सुनकर काज़िहाया बोलता है कि सावाको ने उसे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया और अब उनके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, 15 मिनट में नया साल स्टार्ट हो जाएगा, तो वह सावाको को कोई गिफ्ट भी नहीं दे सकता है। अब काज़िहाया सावाको को बर्थडे विश करता है और बोलता है कि अगर सावाको ने उसे इस बारे में पहले कुछ बताया होता तो वह सावाको के लिए कुछ प्रिपरेशन कर लेता। सावाको बोलती है काज़िहाया ने पहले ही उसे कई सारे गिफ्ट दे दिए हैं जिससे सावाको काफ़ी ज़्यादा खुश है और उसी की वजह से सावाको के आज इतने सारे दोस्त बन पाए हैं। अब वहाँ पर सावाको और काज़िहाया दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और तभी काज़िहाया सावाको से उसके बचपन के बारे में पूछता है, जिस पर सावाको अपने बचपन के बारे में उसे काफ़ी कुछ बताती है और तभी वह सोचने लगती है कि उसके पास बताने के लिए कोई स्पेशल बात नहीं है, तो वह यहाँ पर शायद काज़िहाया को बोर कर रही है। काज़िहाया बोलता है पर उसे सावाको की बात सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और अब काज़िहाया सावाको से उसकी हॉबीज़ के बारे में पूछता है, जिस पर सावाको उसे बताती है कि उसे बचपन में रस्सी कूदना और वॉलीबॉल खेलना पसंद था, पर उसके कोई दोस्त नहीं थे, इसीलिए वह दो कुर्सियों के बीच आपस में रस्सी बांधकर उसके ऊपर से कूदा करती थी और वॉलीबॉल भी वह दीवार पर बॉल मारकर खेला करती थी। अब सावाको काज़िहाया को और भी बहुत कुछ बताती है और बताते बताते वह हाई स्कूल तक पहुँच जाती है, जहाँ उसे याद आता है कि वह किस तरह काज़िहाया से मिली थी और उसने किस तरह अपनी क्लास में सभी से बात करना स्टार्ट किया था और किस तरह काज़िहाया ने उसे सपोर्ट किया जिससे वह इतने अच्छे दोस्त बना पाई। वहीं पर इन सब चीज़ों के बारे में सोचकर सावाको काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।